ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल में तीसरा अंक चल रहा है। तीसरे अंक में कल तक अपने 10 पद्य पढ़ लिए थे और उससे आगे की बात चलते हैं। कल तक पढ़ा हुआ जो था, शकुंतला भी मदन से परेशान है और दुष्यंत भी। तो दोनों सहेलियां ये विचार कर रही हैं कि शकुंतला को कहें कि वो एक प्रेम पत्र जो है दुष्यंत के लिए लिख दे। इससे आगे अपन पढ़ रहे हैं। प्रियमदा विचिंत्य हला मदन लेखो अस्य प्रियता। प्रियमदा कहती है शकुंतला को कि तुम मदन लेखा अर्थात प्रेम पत्र प्रियताम इसके लिए करो। इमं देव प्रसादस्य अपदेशेन सुमनोगोपितं कृत्वा तस्य हस्ते प्रापयिष्यामि। मैं उस प्रेम पत्र को देव प्रसादस्य उपदेशेन, ये भगवान का प्रसाद है, इस बहाने से सुमनोगोपितम फूलों में छुपा करके तस्य हस्ते प्रापयिष्यामि, उसको हाथ में दे दूंगी। अर्थात शकुंतला यदि प्रेम पत्र लिखती है तो उसको पहुंचाने का कार्य मेरा है और मैं उसको प्रसाद के और फूलों के बीच में रख करके और दे दूंगी। अनुसुईया रोचते में सुकुमार प्रयोग। अनुसुईया कहती है कि ये तुम्हारा प्रयोग मुझे बहुत अच्छा लगता है। किम वा शकुंतला भणती, लेकिन शकुंतला क्या कहती है इस विषय में, ये उससे पूछा जाए। शकुंतला को नियोगो वाम विकल्प थे। शकुंतला कहती है कि आपके द्वारा नियुक्त किया गया कौन सा कार्य मैंने मना किया, अर्थात मैं तैयार हूं। प्रियमदा तेन ही आत्मना उपन्यास पूर्वम चिंतयतावत् किमपि ललित पदबंधम। प्रियमदा ने कहा तेन ही, तो फिर आत्मना उपन्यास पूर्वम, अपने आप में बहुत अच्छी तरह से चिंतय विचार करो, किमपि ललित पदबंधम, कोई ऐसा बढ़िया सा पद रचना हो जो पढ़ने में अच्छी लगे और उसका भाव भी उस तरह का हो। शकुंतला हला चिंतयामी, शकुंतला कहती है ठीक है, मैं सोचती हूँ। अवधीरणाभिरुकम पुनर्वेपते में हृदयम, लेकिन अपमान के कारण से कहीं वो मैं अपमानित न हो जाऊं, इसलिए मेरा हृदय कांप रहा है। राजा चूंकि वहीं छिप करके सुन रहा था, राजा सहर्षम, राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है, अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरुयतो वधीरणाम लभे तवा प्रार्थयिता नवाश्रियम त्रिया दुरापह कथम इप्सितो भवेत्। अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुकः, यह व्यक्ति अर्थात मैं तुम्हारे साथ संगम करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भीरु, डरपोक, विसंकसे क्यों डर रही हो, यतो वधीरणाम, जिससे तुम अपमान की आशंका कर रही हो, वह व्यक्ति मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए तैयार हूं। लभे तवा प्रार्थयिता नवाश्रियम, लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला, चाहने वाला व्यक्ति प्राप्त करे अथवा न करे, लेकिन श्रिया दुरापह कथम इप्सितो भवेत्, श्रिया जिसको चाहती है, लक्ष्मी जिसको चाहती है, वह व्यक्ति उसके लिए दुरापह कठिनता से प्राप्त होने योग्य कैसे हो सकता है। अर्थात लक्ष्मी जिसको चाहे वो उसको प्राप्त कर ही लेगी। जो लक्ष्मी को चाहते हैं, आवश्यक नहीं है कि लक्ष्मी उनको मिले। ठीक यही स्थिति है कि तुम जिसको चाहती हो वो तुम्हें मिल ही जाएगा। मैं तुम्हें चाहता हूं, मिलो न मिलो, इसलिए तुम मेरे प्रति डर की भावना मत रखो। सख्यौ, दोनों सहेलियां, अयि आत्मगुणाभिमानिनी क इदानीं शरीर निर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्सां पटान्ते न वारयति। दोनों सहेलियां कहती हैं, अपने गुणों का अपमान करने वाली, अर्थात अपने गुणों को समझो, तुम कितनी सुंदर हो, अच्छी हो। क इदानीं, कौन व्यक्ति इस समय पर, शरीर निर्वापयित्रीं, शरीर को शांति देने वाली शरद ऋतु की चांदनी को, पटान्ते न वारयति, कपड़े से निवारण करेगा। जैसे शरद ऋतु की चांदनी को प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर लेना चाहता है, वैसे ही राजा दुष्यंत भी तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। तुम अपने को अपमानित मत करो, अपने गुणों को समझो।
तुम उसी तरह से सुंदर हो जैसे शरद ऋतु की चांदनी होती है। शकुंतला सस्मितम, थोड़ा सा मुस्कुराहट करके शकुंतला कहती है, नियोजिता इदानीमस्मि, तो तुम दोनों ने मुझे इस समय नियुक्त कर दिया है, इसलिए मैं कार्य करती हूँ। इति उपविष्टा चिंतयति, ऐसा जो है ना करके बैठ करके वो सोचती है। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयाम, स्थाने समय पर, विस्मृत निमेषेण पलक बिना झपके ही, चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामी, नेत्रों से प्रिया को देखता हूं। यानी इस समय पर मैं शकुंतला को इस तरह से देखूं कि मेरे पलक न झपकें, क्योंकि उन्नमितैक भ्रूलतम आननमस्या पदानि रचयन्त्या, कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। उन्नमितैक भ्रूलतम, जिसने एक भौं को जो है अपने आप में ऊपर चढ़ाया हुआ है, और पदानि रचयन्त्या अस्या, पदों को रचती हुई, जो प्रेम पत्र लिख रही है, मदन लिख रखी है, उसके लिए पदों को रचते हुए एक भौं ऊपर चढ़ा करके, कंटकितेन कपोलेन, रोमांचित हुए गंडस्थल से, मई अनुरागम प्रथयति, मेरे प्रति ये अनुराग प्रकट कर रही है। यानी मुझे इसलिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लिखने के लिए तैयार है, विचार विमर्श करती जा रही है, उस तरह से भौएं ऊपर चढ़ी हुई है और गंडस्थल अपने आप में रोमांचित हो रहा है, उससे मेरे प्रति जो पत्र लिखा जा रहा है उसमें अनुराग प्रकटित हो रहा है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से देखता हूँ। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे वाला कल पढ़ेंगे। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पुस्तक लेकर के साथ रखेंगे, सरलता से बात समझ में आएगी, बिना पुस्तक के पाठ समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।